कीर्तन श्रावकाचा आचार्य सम्मतबद्ध द्वारा रचित की चर्चा हम गत दिनों से करते आ रहे हैं। आज हमें शिक्षावर्त का चौथा जो सलेखना है उसके ऊपर विचार करना है। सलेखना क्या है? आचार्य ने कहा है, गंधदेव ने कहा है, प्रतिकार सहित किसी प्रकार का उपसर, दुष्काल, बुढ़ापा और रोग या कोई ऐसी धर्म के ऊपर आपत आ जाए तो उसके शरीर को छोड़ने से पूर्व सलेखना दान की जाए, वह सलेखना कहलाती है। जैसे किसी मंदिर के शिखर के ऊपर स्वर्ण कलश के बिना वह मंदिर शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन में और साधु जीवन का जब तक सलेखना नहीं रहेगा तो उसका जीवन शोभायमान नहीं होता है। जीवन की शोभा सलेखना पूर्ण मरण से ही होती है। आचार्य ने यह कहा है कि कोई भी साधु संयम दान करता है, उसका मुख्य उद्देश्य उसकी सलेखना प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना होता है। बंधुओं, 50 साल, 60 साल, 70 साल की यदि कोई तपस्या है, उसका फल जभी साकार होता है जबकि वह सलेखना पूर्ण मरण करता है। यदि मान लिया कोई साधु अकस्मात किसका मरण हो गया, सलेखना दान नहीं किया, तो उसकी जो तपस्या का जो फल होना चाहिए वो आचार्य ने कहा कि वह जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो सलेखना का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के अंदर। अब कहते हैं सलेखना लेते हैं, उसके लिए क्या मरण होता है, तो ये मरण भी 5 प्रकार का बताया गया है। बाल बाल मरण होता है, बाल मरण होता है, बाल पंडित मरो, पंडित मरो, पंडित पंडित मरो, ये 5 मरण होता है। बाल मरण, बाल बाल मरण होता है, क्या होता है? मिथ्या दृष्टि का होता है। बाल मरण होता है वह क्या होता है? अवर्ती सम्यक दृष्टि का होता है। और फिर होता है बाल पंडित मरण, वो क्या होता है? अनुवर्तधारी जो एक देशधारी श्रावक का होता है। और जो पंडित मरण हो रहा है वह महावर्ती का होता है और पंडित पिंडन अरिंद भगवान का होता है। अब अपन को जैसी अवस्था है, मान लिया श्रावक है तो श्रावक को अपना एक देश श्रावक होता है, उसको कोई बाल पंडित मरण कहते हैं। श्रावक के लिए भी सलेखना और समाधि बताई गई है और साधु के लिए बताई गई है। सलेखना का क्रम वही रहेगा जिस प्रकार साधु का रहता है। साधु को हम श्रावकों को उपदेश इस बात का देते हैं कि आप यदि मान लिया संयम दान नहीं कर सकते, आप साधु नहीं बन सकते, आप मुनि नहीं बन सकते, आर्य का नहीं बन सकते, परंतु अपना अंतिम समय सलेखना से शोभित होके अपना शरीर को छोड़ सकते हैं। अरे कंडे डंडे से यदि मरण होगा तो क्या सूतक लगेगा? यदि आप पीछे कमंडल के साथ अपना मरण होगा तो आपका कोई सूतक नहीं लगेगा। सूतक से कितना पाप बंद होता है कि जिस सूतक से आप मरोगे आपके परिवार वालों का मंदिर दर्शन करना, पक्षाल अभिषेक करना, सब चीजें छूट जाती है। कितना पाप कर लोगे यदि आप पीछे कमंडल जाओगे, इन पापों से बच जाओगे। तो सलेखना दान करें। आप लोग नियम संयम दान करें, अपने संयम जीवन को संयमित बनावें और आप अपने परिवार वालों को ये कहें कि मेरा अंतिम मरण के टाइम क्षण में मुझे अस्पताल में नहीं ले जाएं। अभी कह के अपने को जीवन को सफल बना लो पहले से परिवार वालों को कि मेरा मरण के टाइम मुझे अस्पताल में भर्ती नहीं कराएं, वहां बोतलें नहीं चढ़ाएं, वहां खून की बोतलें नहीं चढ़ाएं, मुझे मेरे वर्तुल को कायम रखना। इस प्रकार का अभिषेक कह के रहो भैया, वरना क्या करते हैं लोग अच्छे से पंडितों को भी कहां पहुंचा दिया, जसरोत्र में प्ररत। तो ये बातें क्यों होती है? ये राग से होती है। राग होते हैं ना, तो जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, अपने आप को साधु कहते हैं, उनको भी कहा मरण का करना, जसलोक में करना पड़ता है। तो बंधु ये राग के फल है।
आप लोगों को अपने जीवन को, समय को यदि अंतिम समय में सुधारना है तो ये कह के बैठो कि मुझे अस्पतालों नहीं, किसी संघ में साधु के पास ले जाकर मेरा अंतिम समय वहां निकालना, उनके गुरु चरणों में निकालना, उन आर्यका माताओं के चरणों में निकालना, जिससे कि मैं अपना अंतिम समय निकालूं। याद है टिक्की वाले आए, वहां सुलेख जमात की समाधि हुई, कितनी पवित्रता आई, कितना तुमको। तो भैया ये सब क्या होता है कि पुण्य से होता है। सुलेख जमात वहां कितना पुण्य, समझो कि वहां आके चातुर्मास किया, उन्होंने नहीं करना चाहते तो भी उनके परिवार ने वहां करवाया, और अंतिम समय कितनी उनकी समाधि सही ढंग से हुई। बंधुओं, ये एक होता है त्याग, यदि उसके समर्पित होता है ना, जब ये समाधि होती है। इसलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सदा ये भावना भावो कि मेरा जीवन समाधि पूर्ण ही मेरा मरण हो। ये क्या होता है समाधि? 3 तरह की बताई गई है स्लेखना। पहला होता है भक्त प्रत्याख्यान, दूसरा होता है अग्नि मरण, तीसरा होता है प्रयागुक मरण। इसमें क्या होता है? भक्त प्रत्याख्यान के 12 साल की समाधि ली जाती है। उसके अंदर क्या होता है? पहले 4 साल तो उसको क्या है? रस त्याग प्रत्याग किया जाता है, रसों का त्याग किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी तपस्या की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? आचमन वगैरह और की साथ है। फिर उसका क्या धीरे धीरे उसको क्या, फिर अंत में 1 साल रह जाता है। फिर उसका वह अपनी तपस्या को बढ़ाता है। पहले 6 महीने में व्रत उपवास ज्यादा करता है, ज्यादा मतलब सही की ओर तपस्या करता है। इसके अंदर सिर्फ शरीर को नहीं कसाना से लेकर, ये बात ध्यान रखना, नोट कर लेना कि शरीर को क्रश करने से श्लेखना नहीं होगी। श्लेखना शरीर के साथ कसायों को भी क्रश करना पड़ेगा। जब तक कसाय क्रश नहीं हो, शरीर क्रश हो जाए, उससे श्लेखना होने वाली नहीं है। कसायों को साथ का साथ जब उसको किया जाएगा क्रश, जब जाके आपकी क्या श्लेखना सफल होगी। तो क्या करते हैं? फिर आखिर की जब 6 महीने रह जाते हैं, तप की ओर बढ़ते हैं, ज्यादा तप और करते हैं। फिर क्या है? धीरे धीरे उनको क्या कहता, बाकी के 6 महीने 3 महीने में उसको फिर ज्यादा तप की ओर बढ़ जाता है, त्याग उपवास की ओर बढ़ जाता है। 2 दिन 4 दिन छोड़ के उपवास करता है। अंतिम समय में उसको जब देख लेते कि शरीर जाने लायक है, उसकी नाड़ियां जवाब देने लग जाती है, उनके लक्षण ऐसे प्रतीत हो जाते हैं, तो निरपकाचारी शपक को क्या करते हैं? धीरे धीरे 4 प्रकार के आहार का त्याग एक साथ नहीं कराते हैं। उसको आहार का अन्न का त्याग कराते हैं, फिर धीरे धीरे फिर उसका रस का त्याग कराते हैं, फिर उसको धीरे धीरे त्याग करा के पानी को आखिर टाइम किया जाता है। इस प्रकार श्लेखना के अंदर क्या किया जाता है? श्लेखना से होश वास के अंदर मरण हो, भगवान का स्मरण करते करते अपना मरण होवे, वह श्लेखना कहलाती है। ये नहीं है जो नींदों में जाए, सो गया, अंदर गया, श्लेखना। श्लेखना के लिए हर टाइम अलर्ट रहना पड़ता है। साधु को उसकी सेवा करने के लिए बराबर 48 साधु की इसके अंदर बताइए कि जो उनकी श्लेखना कराते हैं। श्लेखना इतना पूज्य होता है, आचरण का है। यदि किसी सपक्की का श्लेखना हो रही है, आपको यदि समय सकर की यात्रा जाना है, पहले उससे छोड़ दो, पहले सपक के दर्शन करो। शिव स्वाध्याय में देखा था ना, उनकी क्या हालत होती है। उनको देव ऋषि को ऊपर की ऋषि देख के उनको बड़ा दुख होता है। बहुत उनको देख के क्या बनना पड़ता है? उनको हाथी घोड़े बनने पड़ते, सवारी बननी पड़ती है। उनको क्या बाहर शहर के बाहर रहना पड़ता है, अछूत बनना पड़ता है। ये सब क्या होती है? जब हमारी समाधि बिगड़ जाती है तो ये दशा होती है। इसलिए समाधि में किसी प्रकार अतिचार नहीं लगना चाहिए। अतिचार क्या लगते हैं? 5 प्रकार के अतिचार बताए हैं। एक तो मरण का भय, उसको मरण का भय नहीं होता है, मरना नहीं चाहता है और जीना भी नहीं चाहता है कि मैं जीऊं, उसको किसी प्रकार नहीं। किसी मित्र से, दोस्त से, परिवार से उसे शनि नहीं रखना चाहिए। उसको किसी प्रकार उनकी याद नहीं आना चाहिए कि वह फलान चंदी तो आया नहीं, वो आ जाए तो मेरा मरण हो। अरे ऐसा नहीं होता है उसके अंदर। तो इन चीजों को अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। यदि इस प्रकार के अपन दोष लगा लेते हैं ना, तो वो क्या होता है? निदान भी नहीं करते हैं कि मैं जाके आगे ये देव बनूं, मैं आगे जाके चक्रवर्ती दूं, मैं आगे इससे महापुरुष बनूं। इस प्रकार निदान नहीं होता है। और उसके अंदर क्या होता है? भय, समृद्धि, पुरानी बातों को भी याद नहीं करता। इस प्रकार से ये दोष अतिचार नहीं लगना चाहिए। अतिचार सहित यदि अपन मरण करेंगे तो अपने क्या होगा? उसमें कुमरण हो जाएगा। कुमरण से अपना क्या होगा?
तो इसलिए इनको देख के ही अपन को काम करना चाहिए। अब अपन को ये देखना है कि ये किस हिसाब से ये जो अपना समाधि संलेखना दी जाती है उसको अपन को सबसे पहले क्या करता है कि त्याग करता है। सबसे पहले क्षमा मांगता है। जितने भी संलेखना लेते हैं उसके पहले क्या करता है आचार्य, अपने संघ को छोड़ के दूसरे संघ में जाके संलेखना ली जाती है। क्यों ली जाती है कि अपने संघ के अंदर मोह रहता, राग रहता है, उसकी प्रति रहती है, तो वहां संलेखना नहीं होती है। तो क्या करता है, पहले आपको संघ को चलाने के लिए एक आचार्य बालाचार्य की नियुक्ति की जाती है कि जी बालाचारी की परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत दफा प्रश्न आते सब बालाचारी के आपके कौन सा पद लगवा लिया लग रहा आपके। अरे बालाचार्य का बहुत महत्वपूर्ण पद होता है कि जब आचार्य अपने समाधि की ओर जाता है तो पहले अपने संघ को सुचालित करने के लिए एक आचार्य की नियुक्ति करता है, उसे बालाचार्य की नियुक्ति करता है। वह क्या करता है, उस संघ को चलाता है। पीछे जो जाता है ना कि वह दूसरे संघ के अंदर जाके समाधि लेना चाहता है आचार्य, कि वो अपने संघ में रहेगा तो उसको राग रहेगा, मोह रहेगा, उसकी प्रति प्रीति रहेगी, तो वो दूसरे संघ के अंदर जाके समाधि लेता है। तो बालाचार्य पीछे को संघ को चलाता है, इसलिए उनको ये बालाचार्य नियुक्त करके वह दूसरे संघ को जाता है। फिर बाद में वह अपने सारे किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित लेते हैं आचार्य से। आचार्य से निरपकाचार्य बनाते हैं कि ये हमारी समाधि करेगा। निरपकाचार्य का बहुत बड़ा महत्व होता है, वह बड़ी जिम्मेदारी से उसका क्या समाधि कराता है। समाधि के कराने के बाद बहुत सी ऐसी संकट घाटियां आती है कि आचार्य को बड़ा उसके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करना पड़ा, बहुत प्रेम से साथ इस प्रकार से उसका विवाह करते हैं कि उसकी जो दोष लगते हैं ना उसको भी सुनाते थे। एक बार पहले बताया था आचार्य शांति सागर जी महाराज का जहाँ चतुर्वास हो रहा था, पास में एक गांव है, वह उनके एक साधु की क्या हुआ, समाधि मरण करा। संलेखना ले रखी थी, परंतु क्या होता, साधु को रात को भूख प्यास लगती, बहुत चिल्लाने लग जाता, बहुत परेशान करने लग जाता। वहां के श्रावक बहुत परेशान हो गए, आते हैं आचार्य जी के पास, आचार्य जी हमारे इस प्रकार साधु हमारी इस प्रकार की संलेखना पर इस प्रकार हमें परेशान कर रहा है। महाराज उससे कहते हैं ठीक हम देखते। दूसरे दिन महाराज 15-16 किलोमीटर दूर तक वहां पहुंच जाते हैं और उस जाते ही सपक को नमोस्तु करते, जाते ही सपक नमोस्तु करते हैं। आज जब उसका एक ध्यान, ओहो आचार्य से मुझे नमोस्तु कर रहे हैं, महाराज आप मुझे नमोस्तु करो। अरे भैया तू अभी हमारे लिए पूजनीय है, सपक को आचार्य नमोस्तु करता है, तू मेरे पूजनीय है क्योंकि तू संलेखना दान कर रखा है। वो देते ही उसके कहते उसका एक बिल्कुल क्या होता है, सारे विचार एकदम बदल जाते। ओहो मैं कितना अन्याय कर रखा हूँ, मैं इस प्रकार पानी मांग रहा हूँ रात को, इतना अन्न मांग रहा हूँ रात को, और एकदम उसकी क्या होश श्वास ठीक हो जाता है और उसकी जितनी भी जो अत्याचार लग रहे थे खत्म करके बहुत शानदार संलेखना हो जाती है बंधु। तो इस आचार्य का बड़ा महत्व होता है, समाधि कराने का बहुत बड़ा महत्व होता है। वह बड़ी विमरता से उसे समझाते हैं कि भैया तू नरक के अंदर है, कितने कितने दुख सहन किए, वह अन्न खाने को नहीं मिलता था, वहां को पीने को पानी नहीं मिलता था। इच्छा होती मैं सारा अन्न खा जाऊं, 3 लोग का, इच्छा होती मैं समुद्र का जितना पानी पी जाऊं, तो भी नहीं मिला, तो इतने दुख सहन करके आया, तू यहाँ पानी मांग रहा है क्यों? अपने संयम को हमारा एकदम क्या होता है, सबक समझ जाता है और अपने को। तो बंधुओं सबक के और निरपकाचार्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए सबक के लिए कहा है कि अपन कितना भी कार्य करो, कहे कितनी भी समस्या हो, शपथ के दर्शन करना अवश्य जाना चाहिए। जहाँ समाधि हो रही है अपन को अवश्य दर्शन करना चाहिए। वह आचार्य से साधु से सबसे बड़ा उच्च पद होता है उसके टाइम का, और उससे क्या होता है, अपन को भी समाधि लेने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए उसको दर्शन करने, जैसे अपन दीक्षा में जाते हैं तो दीक्षा के अंदर जब अपन को साधु जब दीक्षा लेता है उस टाइम कोई भी आता है पहले स्थान से 7वें स्थान में आ जाता है। जितने परिणाम दीक्षा के टाइम से उज्जवल होते हैं ना वैसा कभी नहीं होते हैं। तो अपन दीक्षा लेके अपने परिणामों को सुधार लेते हैं। विशिपा सपक की समाधि को देखकर अपने परिणामों इतनी उज्जवलता आ जाए कि मेरा भी समाधि मरण हो। तो इस सपक को उसकी दर्शन करने के लिए अपन को कभी सारे लाख कामों छोड़ देना चाहिए, जरूर समाधि के दर्शन करना है। समाधि का बड़ा महत्व किया गया है जैनाथ आगम के अंदर। उसको अपन को अपने जीवन में सफल बनाने के लिए क्या करें, ज्यादा ज्यादा अपन ये भावना बनाए कि मेरा संत। आज किसी साधु के पास जाते हैं हम, नमोस्तु भेजते हैं बड़े आचार्य के पास, वो क्या जवाब देते हैं, समाधि अस्तु
कोई भी साधु होता है दूसरे समाधिस्तु, समाधिस्तु मतलब यही चाहता है साधु हर की हरे की समाधि अच्छी हो, समाधि अच्छी हो। अरे भैया समाधि के पीछे साले इतना जीवन समर्पित कर देते हैं। इसलिए आप लोगों को भी ये भावना हो, ठीक है आप मुनि नहीं बन सकते, आर्य का नहीं बन सकते, परंतु समाधि तो कर सकते हैं ना। ठीक है आप अपनी भूमिका के अनुसार समाधि करोगे, आप साधु के पास जाओगे, उनके पास अपने स्वयं को। हमें अच्छी तरह याद है आचार्य पतंजलि महाशय की गरज जी उनकी अम्मा उदयपुर के अंदर आई, वह चाहती थी मैं महाराज के पास नहीं जाऊँ क्योंकि महाराज मुझे क्या दीक्षा दे देंगे, परंतु वह वहां आती है, उसके परिणाम इतने बदल जाती है और उसने दीक्षा ले ली और 1 महीने के अंदर समाधि करके अपने प्राण छोड़ दिए। बंधु ये ऐसी समाधि होती है साधु के संगम में। जब तक साधु की संगति नहीं करोगे, उनके पास उठोगे बैठोगे नहीं, उनके पास आओगे जाओगे नहीं, तो परिणाम कहाँ से होगी। इसलिए आचार्य ने कहा यदि तेरे को मुनि बनने की इच्छा है, तुझे आर्य दीक्षा लेने की इच्छा है, तो साधु की संगत कर, उनके पास उठ बैठ, थोड़ा समय दे, जब तेरे भाव बदलेंगे। भाव ऐसे नहीं बदलते जब उनके पास बैठते हैं, उनकी चर्या को देखते हैं, उनके रहन सहन को, खान पीन को, उठ के रात को सोने बैठने को देखते हैं, अपने आप भाव बदल जाते हैं। तो हम तो ये कहते हैं यदि किसी के भाव हो कि मुझे आगे बढ़ना है, तो पहले सबसे पहले साधु की संगति करना चालू कर, उसके संग में रहना चालू कर, उससे तेरा परिणामों में विचित्रता आएगी, फिर वैराग्य की ओर आप बढ़ पाओगे। इसलिए सदा ये भावना हो कि जब भी अपन को साधु की समागम मिल रहा हो, जरूर उनके दर्शन करें। भावना भाव हे प्रभु मैं भी आप जैसा बनूं, इस प्रकार की भावना हर समय हर व्यक्ति को पाते रहना चाहिए। इन्हीं भावनाओं से मैं आप सबको यही कहता हूँ कि जहाँ साधु मिल जाए, ये दिगंबर मुद्रा आपको सौभाग्य से मिल रही है। आचार्य ने कहा कि आप लोगों को सौभाग्य है कि ये दिगंबर मुद्रा, ये अनंत मुद्रा आपको धरती के देवता मिल रहे हैं। ये मिलना आज के 70 साल पहले हमें याद है कि गिनती करते थे आचार्य शांति सागर 20-25 कुछ साधु थे, कुल 50 साधु देश के अंदर। आज आपको देखने को मिलेगी, आपका बड़ा पुण्य है जो आपको मिला। और डिग्गी वालों ने तो विशेष रूप से वहां ऐसा ठिकाना बना लिया है कि साधु भगे हुए आपके पास आएंगे। तो आपका बहुत पुण्य है कि आप लोगों ने समाज 84 ने एक बहुत बड़ा आपका क्षेत्र बढ़ाया है। हम चाहते हैं ये क्षेत्र का दिनों दिन विकास हो और आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सेवा करने का मौका मिले। बोलो महावीर भगवान।